सती प्रथा भारतीय समाज के एक ऐसे अंधविश्वास का प्रतीक है जो मानवता और नारी गरिमा के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध था। यह प्रथा सदियों तक भारत के कई हिस्सों में प्रचलित रही, जिसमें एक विधवा स्त्री को अपने पति की मृत्यु के बाद उसकी चिता पर स्वयं को जीवित जलाने के लिए बाध्य किया जाता था। इसे सहमरण या सती होना कहा जाता था। यह प्रथा न केवल अमानवीय थी, बल्कि यह नारी स्वतंत्रता और उसके अधिकारों पर सीधा प्रहार करती थी। सती प्रथा का इतिहास प्राचीन काल में मिलता है। माना जाता है कि यह प्रथा समाज में पुरुष प्रधान मानसिकता और स्त्री के प्रति उनके अधिकार जताने की प्रवृत्ति से उपजी। इसका उद्देश्य विधवा स्त्रियों को समाज में अपमान और उपेक्षा से बचाने के नाम पर उनकी आत्मा का मोक्ष सुनिश्चित करना बताया गया, लेकिन यह एक क्रूर सामाजिक बंधन था। इस प्रथा का नाम सती हिंदू पौराणिक कथाओं से लिया गया है, जिसमें भगवान शिव की पत्नी सती ने अपने पिता दक्ष के अपमान से आहत होकर यज्ञ कुंड में स्वयं को समर्पित कर दिया था। किंवदंती के अनुसार सती ने आत्म बलिदान अपने सम्मान और प्रेम के कारण किया था, लेकिन इस घटना को समाज ने गलत अर्थों में लेकर इसे महिलाओं पर थोपा। सती की प्रक्रिया को सुनकर किसी का भी दिल दहल सकता है। पति की मृत्यु के बाद विधवा को नशे की अवस्था में लाने के लिए उसे भांग, धतूरा और अन्य नशीले पदार्थ पिलाए जाते थे। यह सुनिश्चित किया जाता था कि वह खुद के फैसले में सक्षम न हो और सामाजिक दबाव के चलते वह चिता पर जाने के लिए मजबूर हो जाए। विधवा को सफेद कपड़े पहनाकर उसे उसके पति की चिता की ओर ले जाया जाता था। यह यात्रा किसी यातना से कम नहीं होती थी। स्त्री कभी हंसती, कभी रोती और कभी जमीन पर गिरकर सोने की कोशिश करती थी। उसे घसीटकर या मजबूर करके श्मशान तक पहुंचाया जाता था। समाज और परिवार की महिलाएं इस प्रक्रिया में उसे सांत्वना देने का नाटक करती, लेकिन उनका असली उद्देश्य उसे चिता पर बैठाने के लिए मानसिक रूप से तैयार करना होता था। जब विधवा चिता पर पहुंचती तो उसे जबरन चिता पर बिठा दिया जाता। वहां कच्चे बांस की मचिया बनाकर उसे चिता पर दबाकर रखा जाता ताकि वह आग की तीव्र पीड़ा सह न सके। यह सुनिश्चित किया जाता कि वह चिता से भाग न सके। चिता को घी और राल से भिगोया जाता था ताकि आग जल्दी और तीव्रता से जल सके। चारों ओर ढोल, करताल और शंख बजाए जाते थे ताकि उसके रोने चीखने की आवाजें किसी को सुनाई न दें। सती प्रथा को धर्म और समाज ने स्त्री के पतिव्रता धर्म का हिस्सा बना दिया था। एक विधवा को यह विश्वास दिलाया जाता था कि उसके पति की आत्मा का मोक्ष तभी संभव है जब वह उसके साथ सती हो। अगर कोई स्त्री सती बनने से इनकार करती तो उसे अपमान और तिरस्कार का सामना करना पड़ता। उसे कुल और समाज का कलंक माना जाता। सती प्रथा ने महिलाओं को न केवल शारीरिक और मानसिक पीड़ा दी, बल्कि समाज में उनकी स्थिति को और भी कमजोर कर दिया। एक विधवा जो पहले ही अपने पति को खो चुकी थी को समाज ने एक नई यातना के रूप में सती बनने पर मजबूर किया। यह प्रथा स्त्रियों के जीवन को केवल एक पुरुष की संपत्ति तक सीमित करती थी। सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाने वालों में राजा राममोहन राय का नाम सबसे पहले आता है। राजा राममोहन राय ने सती प्रथा को अमानवीय और बर्बर प्रथा घोषित किया। उन्होंने इसके खिलाफ जनता को शिक्षित करने का प्रयास किया और ब्रिटिश सरकार से इसे समाप्त करने की अपील की। राजा राममोहन राय ने समाज में सती प्रथा के खिलाफ एक जन जागरूकता अभियान चलाया। उन्होंने लोगों को समझाया कि यह प्रथा न केवल महिलाओं के अधिकारों का हनन करती है, बल्कि यह धर्म की गलत व्याख्या पर आधारित है। उनके प्रयासों के कारण सती प्रथा के खिलाफ जनमत तैयार हुआ। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राममोहन राय के प्रयासों के समर्थन में सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून बनाया। यह कानून बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट 1829 के नाम से जाना जाता है, जिसने सती प्रथा को अवैध और दंडनीय अपराध घोषित किया। यह कानून बाद में पूरे भारत में लागू किया गया। सती प्रथा के अंत ने भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति को सुधारने की दिशा में पहला कदम उठाया। हालांकि इसके समाप्त होने के बाद भी महिलाओं के प्रति भेदभाव और हिंसा पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। सती प्रथा भारतीय समाज का एक काला अध्याय था जो नारी के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण और धार्मिक अंधविश्वास का प्रतीक था। राजा राममोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिक के प्रयासों ने इस प्रथा को समाप्त कर महिलाओं को एक नई दिशा दी। ये घटना हमें यह सिखाती है कि किसी भी अमानवीय प्रथा के खिलाफ खड़े होना समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। अगर ये कहानी आपको रोचक लगी हो तो इसे और लोगों के साथ साझा करें। क्या आप मानते हैं कि राजा राममोहन राय ने सती प्रथा को रोककर सही किया है?